गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 14 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। वैराग्य रूप हनुमान जी में संपूर्ण विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य। मानस दर्शन ग्रंथ का नाम जहाँ से ये आज का पृष्ठ लिया गया है, रामचरितमानस पर परम पूज्य महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की क्या विशेषताएं हैं उनको लेकर 5 अथवा 6 प्रवचन किए और उसी को फिर बाद में सुन के लिख लिया गया और उसका नाम दिया गया मानस दर्शन। यानी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन यानी वो क्या प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, उस मानस में हम लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उस मानस का दर्शन। जैसे भागवत दर्शन यानी भागवत की दृष्टि क्या है, भागवत हमको क्या देना चाहती है। महर्षि का भागवत दर्शन भी है 2 खंडों में, तो वो तो विस्तार में है, चूँकि उसमें महर्षि ने जो पाक्षिक कथा करी वाराणसी में आनंदमयी माँ के लिए, तो उस कथा का भी उसी भागवत दर्शन में उसको संकलित कर दिया गया है। बाकी जो भागवत दर्शन असली है वो दोनों खंडों में जो शुरू में 150 पृष्ठ हैं, करीब 150 पृष्ठ हैं, छोटे छोटे अक्षरों में। तो महर्षि के जो लेख हैं उन लेखों में महर्षि ने बताया है कि भागवत की दृष्टि, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं। तो इसी प्रकार ज़्यादा विस्तार में तो नहीं पर संक्षेप में ही, क्योंकि भागवत तो ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी द्वारा समाधि में जब उन्होंने अनेकों लीलाओं का दर्शन किया, उन लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ लीलाएं ठाकुर जी की उनको देखने में आई, उसका संकलन है और वहाँ सिद्धांत का भी निरूपण है। तो भागवत जो है उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है अपने अध्यात्म के शास्त्रों में। पुराण तो 18 है और भागवत महापुराण जो है वो सामान्य नहीं, वो विशेष है। तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो भी सामान्य नहीं है भाषा में, यानी कि लोग जिसको समझ सके। बाकी तो प्राय सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा उपकार किया मानव समाज का कि राम जी की जो लीलाएं थी वाल्मीकि रामायण और भी रामायणों में, रामायण में बहुत हैं, तो उनमें जो भी ठाकुर जी का चरित्र था उसको भाषा ग्रंथ में यानी हिंदी में, वहाँ पूर्वी भाषा है उनकी, शुद्ध हिंदी तो नहीं है पर फिर भी लोग समझ जाते। तो ये बहुत बड़ा उपकार हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का। और फिर बाद में जो भी महापुरुष आए उन्होंने, इस समय मुरारी बापू काफ़ी प्रसिद्ध हैं रामचरितमानस के व्याख्याता के रूप में। हमारे यहाँ भी विजय कौशल जी वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध हैं मानस के कथावाचक। तो किसी प्रसंग विशेष में महर्षि हनुमान जी के बारे में ये कथा रामचरितमानस की नहीं है, पर प्रवचन में महर्षि ये कथा बता रहे हैं कि
ठाकुर जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो इस कथा में तो हनुमान जी को ठाकुर जी ने बुला के और अपने ही 3 सेवकों का, एक तो उनकी पटरानी सत्यभामा, और एक गरुड़ जी उनके वाहन, विष्णु के वाहन है, और एक जो है चक्र, सुदर्शन चक्र। तो ये आयुध भी चेतन होते हैं। आयुध भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो जड़ नहीं होते। तो हुआ ऐसे कि जितने ठाकुर जी के सेवक होते हैं, जैसे हम और आप भी सेवक हैं, तो अगर हमारे में अभिमान आ गया वो ठाकुर जी को पसंद नहीं। तो वहाँ तो घर में ही, ठाकुर जी के घर में ही सत्यभामा, ठाकुर जी को लगा कि इसको तो अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है। अच्छा, गरुड़ जी को अपनी गति का, मेरे से तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता। चक्र जी को भी जो काम, चक्र, सुदर्शन चक्र को जो काम दिया जाता था, भाई अब द्वारकापुरी की रक्षा करनी है, तो अब वो महाराज ऐसे गजब का था चक्र कि कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। तो आज देखेंगे हम कि उसको भी अभिमान हो गया, सुदर्शन चक्र को भी। सत्यभामा जी को सौंदर्य का, चलो ठीक है, गरुड़ जी को अपनी गति का, और चक्र को भी। तो इस घटना विशेष में हम देखेंगे कि हनुमान जी द्वारा ठाकुर जी ने तीनों के अभिमानों का, क्योंकि अभिमान जो है वो भक्त में रहेगा तो वो ठीक नहीं है। कथा आज की सरल है, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ मुख्य बात जो बतानी है वो है कि हमारे अंदर अगर अहंकार है, अभिमान है, तो ये हमारी अध्यात्म यात्रा का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोग सत्संग के साथ कुसंग भी कर रहे हैं, हम लोग संयम के साथ असंयम भी कर रहे हैं, हम लोग साधन के साथ असाधन भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो साधना कर रहे हैं कि भाई हमको भगवत प्राप्ति होवे, तो साधना की पूर्णता संभव ही नहीं है, क्योंकि जितना हम करते हैं उसको फिर मिटा देते हैं। तो ये जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हम अपने को जीव जान रहे हैं, गोविंदानंद। तो ये जो अहंकार है, जितने बैठे हैं सब अपने को इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, तो उसमें अहंकार भी है। तो ये अहंकार कौन है? यही जीव है। तो वो जो जीव है वो अपने को क्या माने बैठा है? शरीर माने बैठा है। और जब शरीर माने बैठा है तो आप देखिए, सत्यभामा को सौंदर्य का अभिमान है, तो उनकी छोड़ दीजिए, उनको अहंकार था कि नहीं था, लीला है ना, वो बात हम लोग उसमें नहीं जाना है, देखना अपना है। तो अपना ये जो अहंकार है, उस अहंकार के कारण ही मैं और मेरा शरीर अथवा बाहर की चीज़ें भी, मेरा कमरा, मेरे कमरे में घुसाया बिना पूछे, आदि आदि। तो ये मैं और मेरा, ये अहंकार के ही रूप हैं, अहंकार और ममकार। तो अहंकार और ममकार, इसी को कहेंगे अभिमान। इसमें करना क्या है? क्योंकि व्यवहार तो ऐसे ही होगा। तो करना ये है, जैसे हनुमान जी को पूछा गया कि आप कौन हैं, तो राम जी को क्या जवाब दिया? देह दृष्टया तो दासो हम। भाई अगर हम अपने को देह भी माने तो मेरा ये शरीर है, ऐसा मानने की जरूरत ही क्या है? ठाकुर जी के हम दास हैं। ठाकुर राधा गिरधर गोपाल यहाँ विराजमान हैं, उनके हम सेवक हैं। और
जीव दृष्टिया त्वदंशक है, वहाँ भी अहंकार की जरूरत नहीं है। क्यों? हनुमान जी कह रहे हैं कि देह दृष्टि से तो आपका मैं सेवक हुई हूँ, पर जीव दृष्टि से भी जब मैं विचार करता हूँ, अहम दृष्टि से, तब भी आपका अंश हूँ। तो भगवान अंशी हैं, तो हम उनके अंश हैं, तो फिर हमें तो भगवान के गुण आने चाहिए ना। ये अहंकार कैसे आ गया? तो ये अहंकार बहुत गलत है। तत्व दृष्टि की बात छोड़ देते हैं, वो बहुत ऊंची बात है, पर दो दृष्टि जो है, देह दृष्टि और जीव दृष्टि, उसमें भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो आज वो पुस्तक में इसलिए लाया कि आज का कथा तो सरल है, आप लोग समझ जाओगे, खुद ही पढ़ के समझ जाओगे, पर महर्षि एक बहुत बढ़िया दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। एक आदमी ने हत्या करके जो लाश थी उसको बक्से में बंद कर दी, बड़ा सारा बक्सा था। तो अब ये तो बहुत बहुत बड़ा अपराध हो गया, पर खैर उसकी शत्रुता थी, उसने उसको मार डाला शत्रु को। अब उसका करे क्या, क्योंकि पकड़ा जाएगा। तो उसको बक्से में बंद कर दिया और बक्सा लेकर रेल में यात्रा की। तो वहाँ देखिए वो क्या करता है, वहाँ रेल में ले जा कर के अपना बक्सा रखा, और जहाँ रखा वहाँ कोई यात्री बैठा था, बेचारा भोला वाला। तो किसी यात्री से बोला कि भाई देखो, हम दूसरे डिब्बे में बैठते हैं, तुम हमारे बक्से का ध्यान रखना। और वो यात्री से पहले थोड़ी मित्रता बना ली होगी, और बना के अपना दूसरे डिब्बे में चला गया, तो बक्सा वहाँ रख दिया। बक्सा रखा था दिल्ली में, और 2-2.5 दिन बाद मद्रास आ गया। दोनों को पता लगा लिया, दोनों को मद्रास जाना था। तो ये जो बदमाश था जिसने हत्या की थी, उसको तो कोई जाना वाना नहीं था, है ना, पर इसने पता लगा लिया कि ये मद्रास जा रहा है। तो क्या हुआ, लेकिन वह फिर बक्सा देखने नहीं आया। बीच में तो कई स्टेशनें आई। अब ये बेचारा यात्री सोचता रहा कि भाई बीच में आवेगा तो सही, इतनी मित्रता हो गई तो, है ना। 2.5 दिन की लंबी यात्रा है, दिल्ली से चेन्नई मद्रास। तो जिस यात्री को दिखा गया था, उसने समझा कि वह आदमी तो अब रह गया अब वो अपने भोलेपने में सोच रहा है कि वो लगता है दिल्ली में ही छूट गया, उसकी ट्रेन छूट गई है, इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रहा है 2.5 दिन की यात्रा में। तो मद्रास में वो जब बक्सा वहाँ रख दिया गया, तो मद्रास में उससे पूछा गया, वहीं टीसी जो है अंदर आते ही है, चेकिंग करते हैं। तो मद्रास में टीसी आया और उसको पूछा कि ये बक्सा तुम्हारा है क्या? तो अब वो क्या कहे, कह दिया हाँ हमारा है। अच्छा, अगला प्रश्न टीसी का, तुमने इसका लगेज कराया है क्या? तो बोला कि नहीं, लगेज तो नहीं कराया। तो इसका किराया दो और इसका जुर्माना भी। अब महाराज लगेज का किराया भी दिया और जुर्माना भी दिया। अब वो तो यात्री तो रख गया, अब इसको पता नहीं इसमें क्या है, पर वो ये जो कहा उसने कि हाँ हमारा है, और लगेज और किराया जब दे दिया, तो फिर कुली को बुलवाया, और कुली को बुलाकर उस सिर पे रखवा के जब आगे चले, तो शायद पुलिस को पता लग गया होगा, कहीं से आजकल पता लग जाता है कि भाई किसी बक्से में लाश है। तो ये बड़ा बक्सा देखा तो पुलिस ने घेर लिया कि इसमें क्या है। अब उसमें निकली लाश। तब बोला कि ये बक्सा मेरा नहीं है। बोले बाबा, अब तक तो तुमने मेरा कहा, लगेज करवाया, पैसा दिया, रसीद ली, अब तुम कहते हो मेरा नहीं है। तो पकड़े गए। तो ये है दृष्टांत। तो हनुमान जी तो ज्ञानी हैं, वो तो जानते हैं कि ये जो शरीर है वो भी ठाकुर जी का है। हम अपने को जीव मानते हैं, तो उसमें भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है, भगवान के हम अंश हैं। पर यहाँ जो गलती हमारे आपके द्वारा हो रही है, उसको महर्षि समझा रहे हैं
कि जैसे मेरा कहने के कारण वह आदमी पकड़ा गया, तो ऐसे ही इस संसार की किसी भी चीज़ को जो मेरी कहता है और जो मैं कहता है, ये शरीर जो है, ये मैं कहना इसको और इससे संबंधित जो यानी जीव अपने को अहंकार रूप से मैं मानता है और इस शरीर को और संसार की चीज़ों को मेरी मानता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह है तो पूरा संसार का यानी ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का, अब वो बक्सा उसका था तो नहीं, पर उसने कह दिया कि ये मेरा है। तो ऐसे ही परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि संसार की किसी भी चीज़ को जो मेरी कहता है, और ये भी संसार की चीज़ है क्या, ये जो अहंकार जिसमें हम कर रहे हैं, तो इसको जब मैं कहता है तो वही इस संसार में पकड़ा जाता है। मैं मेरी करने वाला ही पकड़ा जाता है। इसमें मैं मेरी के सिवाय कोई रस्सी का बंधन नहीं है। बस ये मैं मेरी जो है ये अज्ञान के कारण है, और व्यक्ति को लगता है कि ये बंधन है, तो कोई रस्सी वस्सी नहीं बंधी है ना। यहाँ अहंकार शब्द से ममकार भी उपलक्षित है। तो ये कथा अगर याद रहेगी तो हम लोग इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अब गलतियाँ तो होती हैं, तो फिर भगवान को कुछ न कुछ उसका उपाय करके उसका इलाज करना पड़ता है। अब यहाँ क्या इलाज किया सुनिए। वैराग्य रूप हनुमान जी में संपूर्ण विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य। तो चूंकि भगवान ने हनुमान जी का सहयोग लेके और इन तीनों के अभिमान को मिटाया, इसलिए शीर्षक है कि हनुमान जी में तो वैराग्य है। तो वैराग्य क्या करता है कि वैराग्य ही एकमात्र ऐसी बहुत बड़ी संपत्ति है। वैराग्य नहीं है इसीलिए इसको हम में मेरा मान रहे हैं। तो हनुमान जी तो वैराग्य के स्वरूप हैं, तो उनका सहयोग लेके भगवान ने इन तीनों का अभिमान मिटा दिया। तो हम भी अपना ये जो मैं मेरा है उसको हटाने के लिए हनुमान जी का सहयोग लेंगे, तो वैराग्य रूपी हनुमान जी कभी भी, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान ने ही जवाब दिया कि मैं भगवान का आपका दास हूँ और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है। हमको भी हनुमान जी वाला ज्ञान ही इस मैं और मेरे से छुड़ाएगा। यहाँ जो कहानी है, कथा है, उसमें बहुत ही रोचक कथा है। एक बार श्री कृष्णावतार में सत्यभामा जी को अभिमान हुआ कि मैं सीता से बहुत सुंदर हूँ। यानी सीता तो रही लाखों वर्ष पूर्व, है ना, ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है, भगवान कृष्ण का अवतार। तो जो भी सीता जी के बारे में उसने सुना सत्यभामा ने, तो अपनी सुंदरता पे वो इतना मोहित थी कि उसको अभिमान था कि मैं तो सीता से भी बहुत सुंदर हूँ। अच्छा, दूसरी बात, और गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि मेरे जितना तेज उड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। तीसरी बात, और सुदर्शन चक्र को अभिमान हुआ कि हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है। रक्षा में जहाँ तैनात कर देते थे भगवान, किसी की मजाल नहीं कि उनको पार करके जा सके, इतने बलवान थे चक्र। बलवान क्या, वो उसका सामने वाली का सिर ही उड़ा दे, है ना। तो भगवान का एक स्वभाव यह है कि जहाँ भक्त में अभिमान आता है उसको वहाँ तोड़ देते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो भगवान तो ये करते ही करते हैं और वो निरंतर करते रहेंगे। तो इसलिए जैसे इन तीनों का अभिमान अभी तोड़ने जा रहे हैं, वैसे हमारे में भी अभिमान भगवान नहीं रहने देंगे। किसी न किसी क्रिया के द्वारा हम देखेंगे कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि अनजान में भी वो अभिमान आता है, उसको ख़त्म कर देते। तो इसलिए ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है आज के पृष्ठ का। भगवान का एक स्वभाव यह है कि जहाँ भक्त में अभिमान आता है
उसको वहाँ तोड़ देते हैं। तो ये कथा पढ़ के और बस अपना पुस्तक बंद करके नहीं रखना है। यहाँ महाराज जी समझा रहे हैं कि हमारे में भी भगवान, अगर हम भक्त हैं भगवान के, तो अभिमान को नहीं रहने देंगे। हमको अभी भी वो घटना याद है, यानी ठाकुर जी की कृपा बता रहा हूँ कि जिस प्रकार कमल को एक व्यक्ति ने अपमान किया, कोई दूसरा होता तो अब चूँकि वो अपमान करने वाले यहाँ से संबंध रखते हैं, तो इतना अपमान नहीं सह सकता व्यक्ति, चल देता यहाँ से, क्या है हमको दूसरी जगह कर लेंगे, है ना कार्य। परंतु हमने देखा कि कोई बड़े हैं, कह दिया, डांट दिया, कोई बात नहीं, तो हाँ अपने को सुधारना है। ऐसा नहीं कि डांट दिया और फिर हम अपने वैसे के वैसे ही, वो गलत है। तो भगवान तो ये हमारे में अभिमान नहीं रहने देंगे। क्यों? भगवान के भगत हैं, भगवान के पुजारी हैं, है ना, यहाँ आके मंगला आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवान का एक स्वभाव यह है कि जहाँ भक्त में अभिमान आता है उसको वहाँ तोड़ देते हैं। अभिमान छोड़े बिना कोई भक्त हो ही नहीं सकता। कल्पना करो भाई, अपमानित हो गया, यहाँ से छोड़ के चला गया, ऐसा थोड़ी कि दूसरी जगह गया वहाँ अपमान नहीं होगा, वहाँ भी अपमान करने वाले मिल जाएंगे। तो कहाँ तक आप एक से कहाँ तक आप भटकते फिरोगे? कहीं ना कहीं तो आपको जमना ही पड़ेगा। जो संसार ऐसा ही है, वो तो भगवान ये कर रहे हैं हमारे अभिमान को मिटाने के लिए। तो भक्त जो है वो समझ जाता है, तो इसलिए उसका बुरा नहीं मानता और अपने को सुधार लेता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं, कुछ काम है उनसे, लेकिन वह तो हमारे राम रूप के दर्शन के प्रेमी हैं। तो सत्यभामा को कहा उन्होंने कि मैं तो राम बन जाऊंगा, लेकिन सीता शरी की सुंदरी कहाँ मिलेगी जो हमारे पास बैठे? सत्यभामा ने छाती ठोकी कि मैं सीता बनकर बैठ जाऊंगी और हनुमान जी पहचान भी ना पावेंगे। यानी आप अगर राम बन के बैठोगे तो आप हमारा भी देखना, है ना, हनुमान जी पहचान ही नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, अरे भाई ये इतना अभिमान करती थी तो उसका इलाज करना था भगवान को, तो चलो इतना तो समझौता हो गया। मैं क्या सीता से कम सुंदर हूँ? श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम सीता बनकर बैठ जाना। अच्छा, अब वो कहे कि हम हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं, तो अगला प्रश्न था, अब बोले कि उनको बुलाने के लिए कौन जाएगा? गरुड़ जी को भेज दिया जाए। सुझाव दिया सत्यभामा ने कि भाई इसमें क्या, ये तो कोई समस्या है ही नहीं, गंधमादन पर्वत बहुत दूर है, हमको भी पता है हनुमान जी कहाँ रहते हैं, पर गरुड़ जी तो तुरंत वहाँ जाके बुला लावेंगे। गरुड़ जी ने कहा कि अभी मिनटों में ले आता हूँ। और वो जब उनको बुला के कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे हनुमान जी को लाना है वहाँ गंधमादन पर्वत से, बोले कि मिनटों में अभी ले आता हूँ। चलो ये भी बढ़िया हो गया। अब इसको कहते हैं टू किल टू बर्ड्स नाम लेते हैं अंग्रेजी में, पर यहाँ कह लो 3 बर्ड्स, यानी एक ही पत्थर में मानो 3 चिड़िया मार रहे हैं, ऐसे अंग्रेजी की कहावत है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक ही उपाय द्वारा तीनों का अभिमान खत्म करेंगे। तो तीसरा कौन है? चक्र। तो चक्र को बस इतना ही कह दिया भगवान ने। इधर चक्र को आज्ञा हुई कि बिना मेरी आज्ञा के पुरी में, यानी द्वारकापुरी में कोई प्रवेश न पावे। चक्र तैयार होकर घूमने लगा, यानी अब जो भी प्रवेश पावेगा, समझो हनुमान जी भी आवेंगे तो चक्र रोक देंगे। अब अगर हनुमान जी कहेंगे तो फिर भगवान से परमिशन लेकर फिर उनको अलाउ करेंगे। तो अब देखो क्या होता है। गरुड़ जी पहुँचे गंधमादन पर्वत पर और हनुमान जी से बोले कि प्रभु की आज्ञा है, आप जल्दी से जल्दी द्वारकापुरी में चलिए। ये तो मिनटों में पहुँच गए वहाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है,
मैं भजन कर रहा हूँ, अभी हमारी एक माला बाकी है और पूरा होने पर आता हूँ, तुम चलो। अब गरुड़ को लगा कि भाई ये एक माला में पता नहीं कितना समय लगाएंगे, है ना। तो उन्होंने तो यही कहा कि भजन कर रहा हूँ, तो भजन में पता नहीं, है ना, 1 घंटा लगेगा कि 2 घंटा लगेगा। तो बोले कि गरुड़ जी ने कहा कि मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें आने में कई दिन लग जाएंगे, बड़ी देर हो जाएगी, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं अभी तत्काल पहुँचा देता हूँ। एक तो भजन कर रहे थे हनुमान जी, उसके बीच में व्यवधान किया। अब जब कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा, तो अब वो गरुड़ जो है वो कह रहे हैं कि दोनों में कहा सुनी हो गई। अभिमान तो था ही गरुड़ जी को, लड़ गए। अभिमानी आदमी जल्दी लड़ जाता है। ये महर्षि जो बीच बीच में बोल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए हमको। अगर अभिमान कम रहेगा तो हम देखेंगे कि बात बात पे हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब वो उनको अभिमान था ही गरुड़ जी को, तो ये बातें अपने पे घटाते चलना है, देखते चलना है, अपनी आत्मनिरीक्षण करते चलना है। ये सत्संग जो होता है वो ऐसे नहीं कि भाई पढ़ा और पढ़ के रख दिया पुस्तक और अपना, है ना, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। इससे सीखना है, अपने को सुधारना है। अभिमानी आदमी जल्दी लड़ जाता है। तो हनुमान जी ने हाथ से पकड़कर गरुड़ जी को इतने जोर से फेंका कि द्वारका के समुद्र में भी गिर पड़े। यानी आप कल्पना करिए, गंधमादन पर्वत कहाँ और कहाँ द्वारिका जी। गंधमादन पर्वत समझो दक्षिण में है ना, तो द्वारकापुरी तो इधर है। तो अब वो बेचारे समुद्र में गिर पड़े। इतने में हनुमान जी ने एक छलांग मारी और द्वारका पहुंच गए। क्या हुआ कि ठीक है, अब भगवान के पास ही चलना है, इसका तो काम कर दिया गरुड़ जी का। अब स्वयं पहुंच जाए वहाँ, क्योंकि वो गरुड़ पहुँचेगा बेचारा द्वारकापुरी में, क्योंकि समुद्र में द्वारकापुरी वहाँ फेंक दिया ना। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो उसके पहले ही पहुँच जाते हैं। एक छलांग मारी, वहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब क्या हुआ सुनिए। अब द्वारका में चक्र जी घूम रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हम बिना भगवान की आज्ञा के किसी को भीतर नहीं जाने देते हैं। वहाँ कहा सुनी हुई, लड़ गए, तो गरुड़ जी की बड़ी दुर्गति करी। और गरुड़ जी पहुँचेंगे वहाँ, इस कथा में पूरा नहीं ले पाया क्योंकि एक पृष्ठ में ही पूरी कथा लेनी थी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने, चक्र जी ने साफ कह दिया। तब इन्होंने कहा हनुमान जी ने कि भगवान की आज्ञा है और मैं आया हूँ, तुम काहे को रोकते हो। चक्र बोले नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, दायां हाथ नहीं। हनुमान जी ने उसे, वो तो अपने को बड़ा बलवान मानता था, उसे बाएं हाथ से पकड़कर मुंह में डाल दिया। देखिए क्या हनुमान जी का, इसीलिए आज का शीर्षक है वैराग्य रूप हनुमान जी में संपूर्ण विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य। यानी हम लोग जो ये कर रहे हैं साधना भक्ति, उसमें विघ्न आवेंगे, पर अगर हमारे में वैराग्य है तो हम देखेंगे कि सब विघ्न हट जाते। अब वो जो टेंटे कर रहा था, है ना, आगे आवेगा, तो इन्होंने मुंह में रख लिया। अच्छा जी, अब आगे क्या हुआ सुनिए। अंदर सत्यभामा श्रृंगार करके सीता बनी बैठी थी और श्री कृष्ण भगवान धनुष बाण लेकर राम बन बैठे थे। अच्छा, तो जाकर हनुमान ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण में तो ये क्षमता है, ये तो राम रूप ही है, क्योंकि राम ही कृष्ण बने, तो इसलिए वहाँ कोई शंका नहीं है कि भाई वो तो कृष्ण कैसे राम बन गए, है ना। तो वहाँ तो राम जी को ही प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी। यहाँ तुलसीदास जी आए थे वृंदावन, वो तो राम भगत थे। तो लोगों ने कहा तुलसीदास जी को, आप यहाँ कैसे आ गए, ये तो कृष्ण की नगरी है।
तो वहाँ एक स्थान है यहाँ वृंदावन में, वहाँ एक दोहा बोले गोस्वामी जी भगवान कृष्ण को कि मैं आपको माथा तब नवाऊंगा जब आप धनुष्मान हाथ में ले लोगे। वो तो वंशी हाथ में लिए हुए थे। लोगों ने देखा कि क्या आश्चर्य है ना, वहाँ वो राम रूप बन गए, धनुष्मान हाथ में ले लिया और तुलसीदास जी को राम जी के रूप में दर्शन दिया। स्थान आज भी है वृंदावन में। तो कह रहे हैं कि भगवान को प्रणाम किया। अच्छा, अब दृष्टि गई सीता पर भी। तो सीता बेचारी जो बड़ी सत्यभामा श्रृंगार करके बनी हुई थी और बोली कि मैं कोई सीता से कम थोड़ी सुंदरी हूँ। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी अभी चक्र मुंह में था, फिर भी पूछा, कैसे भी जैसे बोलना हुआ वैसे वाक्य क्या था कि ये किस दासी को आपने अपने पास बैठा रखा है? अब वो सत्यभामा तो ये वाक्य सुन के इतनी लज्जित हुई बेचारी, पानी पानी हो गई। अच्छा, पर अब बोला नहीं जा रहा था तो भगवान ने पूछा, है ना, बोला ना जाए, मुख खुले नहीं हनुमान जी का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में क्या हो गया है? तो होना क्या है, चक्र अंदर मुंह में रख रखा था, तो अब उन्होंने निकाला चक्र जी को मुंह में से। बोले कि ये बड़ा टेंटे कर रहा था, आने नहीं दे रहा था, तो इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था। अब इतने में गरुड़ जी पहुँचे, है ना, वो पानी में भीगे हुए समुद्र में, है ना, फेंक दिया था। अब समुद्र में फेंक दिया था, बेचारे घायल तो हो गए थे, पर फिर भी उड़ के जल्दी कि भाई हमारी इस प्रकार से जिसको भेजा, जिसके लिए मैंने उसको इतना ही कहा कि मैं जल्दी ले चलूँगा, और हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी। और वहाँ देखा तो हनुमान जी पहले से ही आए हुए। तो हनुमान जी ने तो कहा ही था ना कि मैं आ जाऊँगा, तुम चलो। कहाँ माना, लड़ पड़ा। तो गरुड़ जी को जब भगवान ने पूछा कि क्या हुआ तुम, अब वो भी बड़े लज्जित हुए, क्योंकि देखा कि हनुमान जी तो पहले ही पहुँच गए। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि यह वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है और सबसे अधिक भगवान की ओर जाने की गति है। इस वाक्य में महाराज जी बता रहे हैं कि हम भी तो भगवान के चरणों में पहुंचना चाह रहे हैं, और उसमें जन्म जन्म लग सकते हैं, परंतु हनुमान जी क्या है, वैराग्य के प्रतीक हैं। तो वैराग्य आना ही आना चाहिए। भक्त के जीवन में वैराग्य कब आवेगा? जब ठाकुर जी से प्रेम होगा तो संसार से ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाएगा। ये जो अहंकार ममकार है ये रहेगा ही नहीं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, यानी यहाँ हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक हैं। वो वैराग्य हमको जीवन में लाना है। इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है, यानी वैराग्य ही एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वैराग्य नहीं है तो हमारी ममता, हमारा राग, हमारा मोह बना हुआ है संसार में, संसार के व्यक्तियों में, शरीर में, और उसके कारण वो जो है दुख होता रहता है क्योंकि विघ्न आते हैं। जो ममता को हटाने के लिए ठाकुर जी तो अपना उपाय करेंगे ही करेंगे। अब जब उपाय करते हैं तो लगता है कि भाई हम उसको प्रेम कर रहे थे और वही हमको धोखा दे के चला गया। तो ये सब जो है वो तो ठाकुर जी की कृपा है। अभी मैंने कल परसों आपको सुनाया था, 16 साल की शादी, और उसके बाद क्या हुआ, देवी जी अपनी बच्ची को लेकर चली गई और उसमें व्हाट्सएप में कह दिया कि मेरे को आपसे अब कोई मतलब नहीं है ना, मैं तलाक लेने जा रही हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सब विघ्न बाधाएं व्यक्ति के जीवन में आती है। 16 साल का, उसे भले बीच में भी घटना हुई, उसने पीट दिया था, वो 11 महीने चली गई थी छोड़ के, तो गुरुजी ने सुलह करवा दी। तो वो तो घटना बहुत पुरानी होगी, उसको तो 11 साल हो गए, 12 साल हो गए।
फिर और बीच में घटना हुई, उसमें हमने स्वामी सच्चिदानंद जी ने प्रयास करके कि भाई बना रहे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि पति पत्नी में बनती हो, है ना, गाड़ी बढ़िया चल रही हो। बाकी तो जैसे मैंने महाराज की बात सुनाई, एक प्रेम तो शुरू का शादी के बाद 2-3 साल का रहता है, बाकी जो है पूरा जीवन समझौते का जीवन, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी, दोनों ओर से। तो ये समझौते का जीवन पुराने लोग बिता लेते थे। आज जो है लोगों को पता है कि हम क्यों रहे, है ना, हम तलाक ले लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो विघ्न बाधाएं हैं वो तो इस मार्ग में आवेंगी ही आवेंगी। अब वो जो देवता हैं वो दुखी बने पड़े हैं, तो ये तो विघ्न बाधा है। पर एक दृष्टि से देखें तो वैराग्य है। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनको तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि चलो अब हम भगवान के मार्ग में लग जाएंगे। तो ठाकुर जी तो देते हैं हमको, पर वो वैराग्य नहीं होने के कारण अब हम पीछे पड़े हैं। नहीं, वो लड़की जो है वो तो हमको प्रेम करती थी, है ना, वो जो है उसकी माँ ले गई है तो उसको कोर्ट में हम केस करेंगे। तो करते रहो। तो यह वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, यहाँ वो घटना में सुना रहा हूँ, उसकी बात छोड़ दीजिए। ये तो घटनाएं आपको हर घर में मिलेगी। देखना अपने को है कि हमारे में वैराग्य है कि नहीं। तो वैराग्य का अर्थ है कि हमारा जो स्वरूप है वो तो आत्मा है और आत्मा असंग है। तो हम ये जो अपने को शरीर और ये शरीर के जो संबंधी हैं उसको मैं मेरा माने हुए हैं, है ना, यही तो अभिमान है जिसको भगवान हटाना चाह रहे हैं। अब तीनों की कथाओं में हमने देखा कैसे हटाया, एक ही प्रयास से, है ना, तीनों का अभिमान हट गया। तो भगवान वैसे हमारे जीवन में भी घटनाएं लाते हैं, लाके हमारे अभिमान को हटाते हैं। और हम लोग जो हैं अगर सावधान हैं तो और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए गति की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है और सबसे अधिक भगवान की ओर जाने की गति है। वैराग्य ही हमको भगवान की ओर पहुंचाएगा। जब तक हमारा ये राग आसक्ति मोह बना हुआ है तब तक सत्संग की बातें हम भले सुने और सुनना भी चाहिए, पर हम समझे कि भाई ये आसक्ति रहते हुए हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे, संभव नहीं। तो गति जो है वो असली गति इसी की, किनकी? वैराग्य की, यानी अहंकार ममकार का छूटना। वैराग्य का मतलब ये छूटना चाहिए, पहले शिथिल होना चाहिए और फिर छूटना चाहिए। तो गति क्या है? बस अहंकार ममकार ही तो पर्दा बना हुआ है। ठाकुर जी तो हमारे हृदय में ही है, तो ये पर्दा हटा नहीं अहंकार ममकार का, और हमने ठाकुर जी से हम एक हैं। इनके इष्टदेव किनके? हनुमान जी के, सीताराम के सिवाय इनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। यानी हमको कहा जा रहा है कि अब ये जो संसार हमको आकृष्ट कर रहा है ये गलत है। हमारे सद्गुरुदेव, हमारे इष्टदेव, इनके सिवाय भाई व्यवहार है वो तो व्यवहार के जैसे चलेगा। उसके लिए महात्मा लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई व्यवहार को ताक में रख के और सब लोग बाबा जी बन जाओ। व्यवहार को चलाओ, पर व्यवहार में ये जो दिन में 16 बार दुखी 16 बार सुखी, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि दुख क्यों आता है? ये इसलिए आता है, क्या कह रहे हैं? इनके इष्टदेव सीताराम के सिवाय इनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। तो ये तो हनुमान जी की बात हो गई। तो हमको भी हनुमान जी के जैसे भक्त बनना है, तभी तो भगवान हमको मिलेंगे। तो हमारा भी वही दृष्टिकोण होना चाहिए कि सिवाय इष्ट के हमको और कोई आकृष्ट न कर सके। यहाँ तक कि काल चक्र की गति को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह वैराग्य में है। क्या अर्थ हुआ? ये अंतिम पंक्ति जो है, अरे भाई हम तो स्वामी जी पता नहीं कितना है,
है ना, थोड़ा सा जीवन है, हम तो मर जाएंगे। अरे शास्त्र और संत कहते हैं कि तुम मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि काल चक्र की गति जो है वो तो शरीर जो है वो मरेगा ना, तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा तो अमर है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि यहाँ तक कि काल चक्र की गति को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है, क्या अर्थ हुआ? यानी हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, तो उनको तो ये भी ज्ञान है कि तत्व दृष्टया, जो तीसरी बात मैंने नहीं कही, त्वमेव हम, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो तत्व दृष्टि से हमारे में आप में कोई भेद ही नहीं है, तो वो तो हमारा असली स्वरूप है ना। तो अब ये जो जीव रूप से हम अपने को जान रहे हैं, मान रहे हैं, और ये जो शरीर मिला है, तो वो तो इसीलिए मिला है कि उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें। तो इसलिए अंतिम पंक्ति आज के पृष्ठ की है कि यहाँ तक कि काल चक्र की गति को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह वैराग्य में। तो यहाँ वो वैराग्य जो है वही ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, और इसलिए ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के पुत्र हैं। भागवत में आया कि ये वृंदावन में आके बेचारे बेहोश हुए पड़े थे, तो भक्ति महारानी बड़ी दुखी थी। घटना आप सब लोगों को पता है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये काल चक्र को भी समाप्त कर सकते हैं। वहाँ वैराग्य से ज्ञान अर्थ है नारायण 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 नारायण। श्री राम।